हेलो एवरीवन, फाइनली जो है एक और यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है। इसके पहले भी एक डेट निकला था। बच्चों को कंफ्यूजन है कि जो पहले वाला डेट आया था वो सही है या अभी जो डेट दिया गया है वो सही है। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर IGU, MDU, CRSU, गुरुग्राम, आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इन सभी के एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीजों पर भी चर्चा होगी। क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत जो है ऐसे आते हैं जिसमें आप लोगों को कितना पेज लिखना है, कैसे लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको सजेशन की जरूरत होती है। वो सभी चीजें भी आपको दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है बीएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारा 4 बजे ये क्लास होता है, जो 4 बजे हमारा फ्री क्लास रहता है हमारे इसी चैनल पर, जिसमें हम सभी यूनिवर्सिटीज को जो है कवर करते हैं। इसके अलावा हमारा कैटली सोनी का ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको वहां से आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी यूनिवर्सिटी, हरियाणा के जो मैंने इन सभी यूनिवर्सिटीज के नाम लिए उन सभी का। साथ ही साथ में आपको बैच दिया जाता है। बैच जब आप लेते हो तो उसमें आप लोगों को नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड क्लासेस, ये सारी चीजें रहती हैं। तो वो एक पैकेज है पूरा बैच जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आप देख लोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ CRSU, आपको थोड़ा सर्च करना होगा। तो इस तरह से CRSU हमने ये डाल दिया। अब यहाँ पर CRSU से रिलेटेड जो बैच है, नोट्स है, वो सभी आ जाएगा। देखो, CRSU बीएड फर्स्ट ईयर का नोट्स आपको मिल जाएगा। IGU MDU का जो है यहाँ पे बैच है जिसमें CRSU भी है, ये सभी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा गेस्ट क्वेश्चन, जो भी आप नोट्स ले रहे हो उसमें हम आपको गेस्ट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं कि उसमें से आएगा। देखो, मेरा गेस्ट क्वेश्चन बनाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करके बनाती हूँ, तो उसमें से मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूँ तो 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वाइज बना रही हूँ तो 4-5 तो इजिली आ जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो गेस्ट क्वेश्चन दिया जाता है, उस पर बच्चे बोलते हैं कि मैम सिर्फ आपका गेस्ट क्वेश्चन पढ़ के चले जाए, हो जाएगा। वो रिस्क मत लेना, हो तो जा सकता है, क्योंकि वो आपको पासिंग मार्क्स दिला देता है। 4-5 क्वेश्चन आता है तो पासिंग मार्क्स हो जाता है। मान लो 1-2 नंबर से लटक गए, तो 1-2 नंबर से ही रह गए तो मुझे तो गिल्ट हो जाएगा। इसीलिए नहीं, आपको थोड़ा बहुत PDF भी देखना होगा, जो नोट्स आपको दिया जाता है उसको भी देखकर जाना। बस यही काम करना और कुछ नहीं, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आप इसमें कर सकते हो। चलिए, अभी हम आ जाते हैं हमारे जो डेट आया हुआ है। देखो, CRSU का जो डेट पहले दिया गया था ना, इसमें 20 मई का जिक्र था कि 20 मई से जो है एग्जाम होगा। मैंने बताया भी था कि भाई जब तक वेबसाइट पर ऑफिशियली ये डेट शीट ना आ जाए तब तक मत मानो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे फाइनली जो है ये ऑफिशियल हो चुका है। ये एग्जाम डेट आपका सही है और ये होगा। स्टार्टिंग में जो है हम आपको जून के फर्स्ट वीक में बता रहे थे कि फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है। फिर कुछ एनालिसिस ये पता चला कि नहीं, एग्जामिनेशन जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसलिए भी है कि आगे बहुत सारी वैकेंसीज है, इसलिए हर एक यूनिवर्सिटी जल्दी एग्जाम ले रही है ताकि सेकेंड ईयर के बच्चे जो है उसमें अप्लाई भी कर सके, उसमें एलिजिबल हो सके। तो आप लोग का लास्ट जो है वीक था मई का, उसी में आप लोग का एग्जाम डेट आ भी गया है। तो एग्जामिनेशन ये मैं जो दिखा रही हूँ आपको, CRSU बीएड फर्स्ट ईयर का डेट शीट है। ये आपका 26 मई से एग्जाम दिखा है, 26 मई से एग्जामिनेशन है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बहुत अच्छा मिला। मैंने डेट शीट देखा है, मुझे लगा कि आप बहुत अच्छे से लिखना चाहो ना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। फिर 30 को है कंटेम्प्रेरी, गैप आपको मिल चुका है, कंटेम्प्रेरी को अच्छे से रिवीजन करके आप जा सकते हो। फिर 2 जून को है लर्निंग एंड टीचिंग। फिर 5 को है आपका यहाँ पर चार पैरागोजी पेपर है जिनमें से आपको रखना है। आपको पता है कि CRSU में 5 ही टोटल पेपर होते हैं, 3 कंपल्सरी फॉर ऑल एंड 2 पैरागोजी पेपर होते हैं। तो आपका इसमें से जो पैरागोजी रहेगा उसमें से देख लेना है। तो यहाँ पे सब लास्ट 19 तक गया है, 90 जून तक गया है, लेकिन जिनका पैडागोजी यहाँ पर है उन्हीं का, अदरवाइज बीच में एग्जामिनेशन होकर के खत्म हो जाएगा जिनका जैसे है। तो अभी यहाँ पे पता है बिहार और दूर से जो बच्चे आते हैं उनको दिक्कत होगी, क्योंकि उनका 3 एग्जामिनेशन जो है आपका खत्म हो जा रहा है। 2 जून को खत्म हो गया। अब जिस बच्चे का मैथ होगा उस बच्चे का मैथ यहाँ तक, होम साइंस, संस्कृत तक 19 तारीख तक उसको रुकना पड़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ना लग रहा है कितना ज्यादा पैडागोजी को अलग अलग करके दे दिया गया है, तो थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है, अब क्या है तो है, यही करना होगा, है ना। ये सारे इसमें दिए गए हैं। ऑन गेटिंग द क्वेश्चन पेपर बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट टेक, ये सारी चीजें 17 तारीख को निकला, पूरी तरीके से ये निकल चुका है। अब हम एक और देख लेते हैं हमारे सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए।
सेकेंड ईयर के बच्चे के लिए जो है कब है भाई, थोड़ा सा देख लो, ये देखो सेम है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस एक दिन आगे पीछे है। 27 मई से है, नॉलेज एंड करिकुलम है 27 मई को, फिर इसमें 31 को है, फिर 3 को है, 6 को है, 10 को है, 13 को है, 17 को खत्म। इनका एग्जामिनेशन 17 को खत्म हो जा रहा है। गैप इसमें थोड़ा कम मिला हुआ है, लेकिन फिर भी गैप है तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवीजन करने को मिल जाता है। एग्जामिनेशन दे करके आओ, थोड़ा सा जो है अपने हेल्थ पर ध्यान दो, एंड देन फिर से लग जाओ, तो ये बहुत अच्छा है। अब इसमें ना हम लोग आप लोगों को जो गेस्ट क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर हमारे पीडीएफ में रहता है, नोट्स में। जैसे आप नोट्स ले रहे हो 499 599 का नोट्स रहेगा पेडागोजी के साथ अगर ले रहे हो तो उसमें आपको गेस्ट क्वेश्चन फ्री दे दिया जाता है पूरे सब्जेक्ट का। हाँ, पेडागोजी पूरा कंप्लीट करना है, पेडागोजी का जो है आपका सब्जेक्ट वो पूरा कंप्लीट करके जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पेडागोजी में गेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और हमने जो पेडागोजी बनाया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही बना है, तो वो आपका हो जाएगा। पेडागोजी में सभी बच्चे जो हैं अपने अपने सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान याद करके जाना, क्योंकि वो लेसन प्लान आता है। जैसे मानो कि आपका मैथ्स है तो मैथ्स 6 to 8 का कोई भी एक टॉपिक से लेसन प्लान अपने दिमाग में लेकर के जाना, तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों के जो है 2 यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के डेट आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा अलग और यूनिवर्सिटी पे चले। कुरुक्षेत्र का भी डेट आ ही चुका है ना, 5 मई से है और 13 मई से है, इसका भी आ चुका है। कुरुक्षेत्र भी रेडी रहो। गुरुग्राम ये भी आपको मई में ही है, ऑफिशियल भी इसका अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन गुरुग्राम भी मई में ही एग्जाम देगा, ये भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। आई थिंक 15 मई या कुछ ऐसा डेट था इसका भी जो है एग्जामिनेशन का यही है। एमडीयू जून के फर्स्ट वीक में ले सकता है, जून फर्स्ट वीक में हो सकता है इसका, ठीक है। अब इसमें हम लोग आईजीयू आ जाते हैं, ये भी जून में ही होगा, ठीक है। ये सारे आप लोगों के यूनिवर्सिटीज हो गए, ठीक है, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, एमडीयू एंड आईजीयू, और सीआरएसयू को तो हमने देख ही लिया। तो सभी लोग जितने भी हरियाणा साइड से बिलोंग करते हैं अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड हम आपको जो नोट्स या जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी तरफ से पूरी तरीके से एश्योरिटी है 80-90% का। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो 80% कहीं नहीं गया है, और जैसा हम बताते हैं वैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख कर आओगे तो फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट्स में ज्यादा लिखना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो टिप्स में जनरली आप लोग को देते रहती हूँ। कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है, ये सब चीजों को फॉलो कर लोगे ना तो फिर कुछ नहीं रहा, फिर पक्का आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे। अब जो बच्चे बोलेंगे मैम अब हमारे पास टाइम नहीं है, पूरा पीडीएफ कैसे कंप्लीट करें, तो पहले करो गेस्ट क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद पीडीएफ में लगो। जितना कंप्लीट हो सकता है उतना हो जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से तो पीडीएफ हो ही जाता है, क्योंकि पीडीएफ का भी अगर मैं बोलूँ तो एक सब्जेक्ट का आपको 70-80 पेजेस होता है पूरा ओवरऑल सारे चैप्टर्स का, तो मेरे ख्याल से हो जाता है, बट आप एफर्ट डालना चाहो तो। हाँ, अगर आप ये सोच के चलोगे नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ गेस्ट क्वेश्चन करके जाना, तो सॉरी, लेकिन आप अपने साथ जो है गलत कर रहे हैं। और आप जानते हो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमडीयू में बहुत बैक लगता है, बहुत बैक लगता है, और 1-2 नंबर से। तो आप ये सोचोगे ना मुझे जस्ट पास होना है, तो पास होने पर जाओगे तो इधर बैक के साइड में आ जाओगे। और दूसरी चीज ये है कि अब जैसे कि केवीएस में आपने देखा है एनवीएस ने नया रूल निकाल दिया, 50% से कम जिनका भी बीएड में मार्क्स रहेगा वो लोग जो है एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। केवीएस और एनवीएस की अभी मैं बात करूं, धीरे धीरे ये सभी लोग लागू कर देंगे, धीरे धीरे ये सभी जगह लागू हो जाएगा। तो बीएड में 50% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना होगा। 4 बजे का हमारा जो लाइव क्लास होता है, अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप 4 बजे हमसे इसी चैनल पर आकर के मिल सकते हैं, अपने लाइव क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, और जितने भी सजेशन होंगे मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको दूं। और अगर आप चाहो तो हमारे ऐप पर विजिट कर सकते हो, वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हो। फ्री मटेरियल भी बहुत सारी चीजें वहां पे दी गई है, तो वो भी आप देख सकते हो अगर आपको परचेज नहीं करना है तो, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।